नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो बीपीएससी शिक्षकों के लिए फॉर्म 16 का फॉर्म भरना है वो किस तरह से भरना है, उसमें क्या क्या डिटेल भरनी है, क्या नहीं भरना है और कैसे इसको पूरा भरना है। 4 पेज का फॉर्म है, सारा फॉर्म सब कुछ हम भर के आपको दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमें किस कॉलम में कौन सा डिटेल भरना है। चलिए पहले हम देखते हैं कि हमें पहला पेज कौन सा भरना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला पेज भर लेना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वेतन स्रोत से आय और कटौतियों का विवरण। ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि ये वाला जो पेज जब भर लेंगे ना तो यही जो डेटा निकल के आएगा, यही डेटा हर पेज पे आपको देना पड़ेगा। तब जब ये भरे रहेंगे तो डेटा आपको देने में आसानी होगी। इसमें करना क्या है, इसमें आपको कॉलम बाय सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको जितना भी डिटेल है, आय का स्रोत है, कटौती है, सब कुछ भर के उसका टोटल कर लेना है। और टोटल करने के बाद हम अगले पेज पे चलेंगे। चलिए पहले इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या भरना है। तो ये जो फॉर्म है ये मेरा 6-8 का, क्योंकि हम 6-8 में टीचर हैं, तो इसी तरह से आप 9-10 का भी भर सकते हैं, 11-12 का भी भर सकते हैं। बस उसका जो अमाउंट रहेगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन सारा कुछ वही रहेगा। पहला कलम क्या है? पहला है मूल वेतन का। देना है माह एवं वर्ष, तो मार्च 2024 से लेके फरवरी 2025 तक का आपको इसमें 12 महीनों का डेटा भरना है। तो वेतन मैट्रिक्स मतलब कि अपना मूल वेतन भर देना है। तो 6-8 का 28,000 है तो 28,000 वेतन हो जाएगा। उसके बाद महंगाई भत्ता हो जाएगा। तो महंगाई भत्ता तो इसमें 53% हो गया, लेकिन हम लोग को मिल नहीं रहा है, हम लोग को मिल रहा है 50%। तो जो मिल रहा है वही भरना है, तो 50% भर देना है। तो महंगाई भत्ता में हो जाएगा आपका 14,000 रुपया हो जाएगा प्रत्येक कॉलम में। उसके बाद हम लोग को HRA मिलता है, मकान किराया मिलता है, तो वो 5% हो गया, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिल रहा है कितना? 4% मिल रहा है। तो 4% के हिसाब से 1120 रुपया हो जाएगा। तो सब में 1120 भर देना है। और ऊपर से हम लोग को मिलता है चिकित्सा भत्ता, वो मिलता है 1,000 रुपया। तो सब में 1,000 रुपया भर देना है। उसके बाद भरने के बाद हमको सबका टोटल नीचे कर देना है। सबका टोटल करने के बाद जैसे 28,000 का हमने पूरा भर दिया तो उसका टोटल हो गया 3,36,000 रुपया हो गया। महंगाई भत्ता का हो गया सारा टोटल 1,68,000 हो गया। जो मकान किराया मिलता है HRA का, उसका टोटल हो गया 13,440 रुपया। और चिकित्सा भत्ता का हो गया आपका 12,000 रुपया। इसके बाद हम इसको टोटल करेंगे आगे, तो आय का कुल योग हो जाएगा 28,000, 14,000, 1120 प्लस 1,000। इसको जोड़ने के बाद हमारा जो ग्रॉस सैलरी आएगी वो आएगी 44,120 रुपया। उसमें से अब कटौती होगी, तो NPS में जो कटता है 10%, तो 42 रुपया वो कट जाएगा। 30 रुपया कटता है हम लोग का इंश्योरेंस का, 30 रुपया वो कट जाएगा। उसके बाद जो कटौती का योग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4230 रुपया। उसके बाद शुद्ध आय, मतलब कि जो कट कुट की जो हमारे नेट इनकम होती है, शुद्ध आय होती है, वो होती है हमारी 39,890 रुपया। ये हमारा होता रहेगा। लेकिन ध्यान देना है ये बस 11 महीने में होगा। एक महीना जो हमारा सितंबर में था, तो सितंबर में 2,000 रुपया हम लोग का कटा था टैक्स, पैसा कर होता है जो प्रोफेशनल टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, तो सितंबर में कटा था। तो सितंबर में इसको हमको 2,000 रुपया यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और सितंबर माह में जो कटौती का योग हो जाएगा वो 4230 न होके 6230 हो जाएगा, 6,230 रुपया। उसके बाद कटौती का योग वाला कॉलम को नीचे टोटल कर देना है और शुद्ध आय के नीचे टोटल कर देना है। तो कटौती का योग का टोटल हो जाएगा 52,760 रुपया। और शुद्ध आय का जो टोटल हो जाएगा 4,76,680 रुपया। ये हमारा डेटा हो गया। और ऊपर जो है वो तो भर देंगे, नाम में अपना नाम लिख देना है, पदनाम में अपना विद्यालय अध्यापक 6-8, 9-10 जो भी रहेगा लिख देना है। और कार्यालय विद्यालय नाम में अपने विद्यालय का नाम भर देना है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले पेज पर। अगले पेज पर क्या है? अगले पेज का है ये आयकर अनुसूची। देखिए इसमें जो डेटा निकल के आएगा ये सारा का सारा जो पीछे हम लोग जोड़ किए हैं वही सब डेटा इसमें फिलअप करना है। कैसे करना है? इसमें आपको भरना है पहले वही करदाता के नाम में अपना नाम भर देंगे, पदनाम में विद्यालय अध्यापक 6-8 भर देंगे, कार्यालय में अपने विद्यालय का नाम भर देंगे। और यहाँ अपना लिखना रहेगा पैन नंबर, पैन कार्ड का जो नंबर रहेगा वो भर देंगे। और कोषागार के नाम में आपको यहाँ पे अपने जिला का नाम भरना है। जैसे हम पूर्वी चंपारण में हैं तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी। ठीक, उसके बाद देखिए अब आया है वेतन स्रोत से प्राप्त आय का विवरण। अब यहाँ पे आपको वही जो पीछे से आपने जोड़ के जो डाटा तैयार किया है वही सारा डाटा इसमें फिलअप करना है। तो देखिए फॉर्म देख लीजिए, ये फॉर्म कौन है? आयकर की अनुसूची। आयकर की अनुसूची में ये सब फिलअप करना है। वेतन, वेतन में आपको जो मूल वेतन हम लोग लिखे थे, मूल वेतन का टोटल तो कहने कितना आया था? 3,36,000 इतना आया था, ये भरा गया। उसके बाद DA महंगाई भत्ता वो कितना आया था? 1,68,000, वो भरा गया। HRA जो हम लोग का टोटल हुआ था 13,440 रुपया, वो हो गया। और जो हम लोग को चिकित्सा भत्ता मतलब मेडिकल अलाउंस मिलता है वो हो गया है 1,000 रुपया महीने के हिसाब से 12,000 रुपया। ठीक,
अब इन सबका टोटल करने के बाद हमारा टोटल जो हो गया ग्रॉस सैलरी, मतलब कि एक साल की जो ग्रॉस सैलरी हो गई, साल भर की जो ग्रॉस सैलरी होगी वो हो गई 5,29,440 रुपया। कितना हो गई? 5,29,440 रुपया। अब इसको यहाँ पे भरना है नीचे। अब भरने के बाद 5,29,440 रुपये भर दिए। अब यहाँ पे दिया है धाराएं घटाएं। अब यहाँ पे हम लोग को जो छूट मिलती है 75,000 की छूट मिलती है खर्चा में, तो उसको यहाँ पे ऐड करके घटा देना है। तो 75,000 पे माइनस कर देंगे तो 5,29,440 रुपये में से 75,000 जब घट जाएगा तो बचेगा 4,54,440 रुपया। अब उसको नीचे आके यहाँ पे भर देना सकल आय में। अब सकल आय में भर देना है 4,54,440 रुपया। उसमें से अब इसको हमको यहाँ दिया है कि कर योग आय 10 के गुणांक में लिखना है। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को जैसे आ रहा है 4,54,440 आ रहा है, 440 ना आके 442 आता, 445 आता या 441 भी आ जाता, तो उसको 41-42 न लिखे, उसको 10 में बदलना पड़ता है। जैसे ज़्यादा रहता 42 रहता, 43 रहता, तो वहाँ पे 50 लिखना पड़ता, 10 के गुणांक में बदलना पड़ता है, यहाँ 1-2 नहीं लिखना रहता है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4,54,440 रुपया। उसके बाद अब नीचे दे रहा है कि प्रथम 3 लाख पर जो हमारा टैक्स है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो प्रथम 3 लाख पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। और 3 लाख से जो माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स देना है। उस पर कितना देना है? 5% देना है। तो 3 लाख माइनस करेंगे तो 4,54,440 में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? बचेगा 1,54,440 रुपया। उस पर 5%, तो 1,54,440 रुपये का 5% हो जाता है 7,722 रुपया। ये हमारा 5% टैक्स वाला हो गया। ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया, इतना हमको टैक्स देना है। लेकिन ये भी नहीं देना पड़ेगा, आगे हम बताएंगे। ये भी नील हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया टोटल में हमारा हो गया 7,722 रुपया, ये हमारा टैक्स देना है। लेकिन फिर देखिए यहाँ दिया है घटाएं धारा 87A नई कर व्यवस्था के तहत कर में राहत है, जिसमें जिनकी कुल आय 7 लाख रुपए तक हो उनकी आय की राशि में अधिकतम 25,000 तक छूट रहती है। मतलब कि जो टैक्सेबल अमाउंट है, कर है, जो टैक्स पे 25,000 की छूट रहती है। अब यहाँ हम घटा देंगे, 25,000 माइनस करेंगे, तो 25,000 जब माइनस करेंगे घटा देंगे तो हमको टैक्स 25,000 तक छूट है। लेकिन हमारे जो टैक्स बन रहा है वो 7,722 रुपया बन रहा है, तो इसको देना ही नहीं देना है। उसके बाद क्या करना है? सीधा नीचे नील नील नील, सब में नील नील भर के इस पेज को क्लोज कर देना है। अब हम चलेंगे अगले पेज पे। चलिए, अगला पेज है फॉर्म 16 का, फॉर्म 16 TDS का। इसमें क्या भरना है? इसमें आपको भरना है सबसे पहले यहाँ अपना जिले का नाम, DO मोतिहारी। उसके बाद ईस्ट चंपारण। नेम एंड एड्रेस में अपना नाम लिख देना है, विद्यालय अध्यापक लिख देना है, सिचुएट, फिर अपने स्कूल का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे जो पैन एवं आधार दिया है ये आपको अपना नहीं भरना है, ये भरा जाएगा अपने जिले के डायरेक्टर का, जो DDO रहते हैं, वो DDO का पैन नंबर लगेगा और टैन नंबर होता है, वो आप मंगा लेंगे। जैसे हम यहाँ पे मंगाए थे अपना, तो हमको मिला था जिला से, तो हमने उसको भरा है। आप भी अपने जिला में BRC जो आपका करीब BRC होगा उससे संपर्क करेंगे तो दे देगा आपको। हम यहाँ लगा दे रहे हैं, देखिए इस तरह से होता है। ये हमने मंगाया था, तुमको मिला था, तो हमने यहाँ पे भर दिया है, वो सब दे देगा। DDO का नाम, पिता का नाम, उसका पैन नंबर, उसका टैन नंबर, सब भर देना रहता है। उसके बाद हमको इधर नहीं भरना है, इधर वाले में अपना डिटेल भरना है। अपना डिटेल क्या भरना है? अपना पैन नंबर इसमें देना है। असेसमेंट ईयर 2025 से 26 और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयर में मार्च 2024 से लेके फरवरी 2025 भरना है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, सब NA कर देना है या क्रॉस कर देना है। उसके बाद नीचे आना है वेरिफिकेशन में भी आपको वही जो आप मंगाए रहेंगे DDO का डिटेल वही सब फिलअप कर देना है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आपको ये पार्ट A है, अब पार्ट B आएगा। पार्ट B में क्या करना है? पार्ट B में आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ। इसमें भी जो सैलरी है, जो सैलरी का जो हमारा साल भर का ग्रॉस सैलरी था वो था 5,29,440 रुपया, वो आपको इसमें भर देना है। उसके बाद फिर टोटल में भी वही भर देना है 5,29,440 रुपया। और एलाउंस कुछ मिलता नहीं तो नहीं, इसको लिख देना, सब में क्रॉस कर देना है। और नीचे आगे हम लोग क्लेम, टैक्स अमाउंट क्लेम तो नील है, इसमें हमने कुछ टैक्स अमाउंट क्लेम नहीं किया है। उसके बाद फिर अपना वही ग्रॉस सैलरी लिख देना है पूरे ईयर का, तो 5,29,440 रुपया। उसके बाद 75,000 की छूट है, तो 75,000 की छूट इसमें लिख दिए। 75,000 की छूट के बाद जो हमारा अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है
4,54,440 रुपया। उसके बाद सब यहाँ पे नील नील लिख के यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम लिख देना है 4,54,440 रुपया। ये हमारा साल भर का जो है छूट के बाद बचा है। फिर ये 9th तक का हो गया, सीरियल 9th तक का। फिर आगे चलते हैं अगले पेज पे। आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, सब इसमें NA लिख देना है, कुछ यहाँ पे डिटेल ज़्यादा फिलअप नहीं करना है। फिर हम नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद फिर यहाँ पे 11 नंबर में भी NA लिख के क्रॉस कर देना है। टोटल टैक्सेबल इनकम, जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी, जो हमने 75,000 घटाने के बाद जो बचा था, वो हो जाएगा 4,54,440 रुपया। उसमें से टैक्सेबल अमाउंट कितना बना था? 7,722 रुपया बना था, वो लिख देना है। और कितना आपको देना पड़ेगा रिबेट, तो वो भी हमने छूट की तरफ 25,000 छूट है, 25,000 तो है ही नहीं, तो छूट कितना मिलेगा? 7,722 रुपये छूट मिल जाएगा। उसके बाद सब कुछ नहीं मिलता है तो सब नील नील कर देना है। और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन वाले में आपको यही अपना जो DDO का डिटेल रहेगा सब कुछ भर देना है, ठीक, बस। और कुछ ज़्यादा इसमें फिलअप नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।